आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, एक भ्रम बार बार पैदा किया जाता है और ये बोला जाता है बीजेपी के मित्रों की तरफ से कि वक्फ जिस जमीन पे उंगली रख देता है वो उसकी हो जाती है। बात तो सही है। ये सरासर झूठ है। अच्छा, बाकायदा उसके सर्वे होता है, राजस्व रिकॉर्ड देखा जाता है, आदमी की मिल्कियत देखी जाती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और तब दर्ज होती है। ना। वही बात वाले बात Things that it is a वक्फ प्रॉपर्टी सर, एक्ट पर detail 2013 एक्ट में यही प्रॉब्लम थी। अगर उसे लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसका क्लेम हो गया। अब दूसरा साबित करे कि नहीं है। वो पुरानी प्रॉपर्टी पे 2013 जो वक्फ कर रहा है प्रॉपर्टी, मैं उसके लिए कह रहा हूं। यही प्रॉब्लम है सर। तो ये जो आपने कहा कि बदरुद्दीन अजमल ने कह दिया तो संसद उसकी हो थोड़ी गई, या उसने कुंभ की जमीन पर दावा किया किसी ने। ऐसे सिरफरे लोग चारों तरफ मिलते हैं, लेकिन उसके कहने से हो थोड़ी गई। हम ये कह रहे हैं नहीं गलत है वो, उसके लिए हम तो नहीं कह रहे। इससे तनाव पैदा होता है ना, उनका कहना है तनाव पैदा छीन होता है। गई। नहीं, इसमें अंजुला जी एक सेकंड लगेगा। एक मिनट ये वकील सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 उसमें जरा 2 लाइन पढ़ लो, पता चल जाए कैसे वक्फ प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? द बोर्ड में इटसेल्फ collect information regarding any property which it has reason to believe to be the work property। उसे लगे कि है नहीं है तो हमने क्लेम कर दिया सर, यही प्रॉब्लम है। कौन की हो गई? हमने क्या किया? ये सेक्शन कपारे पे चढ़ा लिया था, कपारे पे चढ़ा लिया था। हमने हटा दिया। ये अब प्रोसेस ऑफ लॉ से होगी जो भी होगी, यही तो मेन जड़ है। कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं आप? कितना नंबर क्लॉज पढ़ रहे हैं? सेक्शन 40 रीड इट 95 सुनिए 1995 बचाने वाला ये हमने हटा दिया। सांसद जी को बोले 40 की बात कर रहे हैं। मैं खुद डिप्टी कलेक्टर था, रेवेन्यू के मैं जानता, मैं रेवेन्यू के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। आपने जिस 40 सेक्शन 40 की बात की है, ठीक है, उनको प्रूफ करना है, मैं मानना आपकी बात को, मैंने माना। लेकिन और हम उसी पे आ रहा हूँ, क्या आपको लगता है सारे आपने जो पहले कहा था, मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि सारे इतने सालों से मुस्लिम की लिटरेसी रेट घट गया, मुस्लिमों के साथ ये हुआ, मुस्लिमों के साथ ये हुआ, तो क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल में संशोधन ला के आप सारे उनके प्रॉब्लम्स को क्या दूर कर देंगे? एक और आप बहुत मीठी जुबान से, मैंने कहा जिनको मैं कहना चाहूंगा, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू लगा के आग बहारों की बात करते हैं। आपने एक रोजी पिक्चर दिखाया कि मुस्लिम ऐसे किए, और बेटा आपने जिस बातों को कहा ना कि हमने दावा किया, तो क्या इसी सदन में देश के सर्वोच्च पंचायत में इनके पार्टी के लोग कठुआ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? पाकिस्तान चले जाओ, धन का एक सेकंड टोक रही हूं आपको सांसद जी। मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसे कोई भी शब्द यहां पर बोले जाएं। प्लीज माफी मांगिए, ये ठीक नहीं है सर। ये रिपीट नहीं कर सकते हम लोग ऐसे शब्द, और आज तक इस बात की, क्योंकि ये लाइव टीवी है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने दर्शकों से माफी मांगती हूँ, इस तरह के अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। मैं माफी खुद चाहता हूं। मैंने सोच लीजिए कि इस शब्द से कितने आप लोग, स्वयं अंजना जी, सारे लोग कितने मर्माहत हैं। अब सोचिए उस व्यक्ति का जो प्रतिनिधि है, उसको भरे सदन में देश के सर्वोच्च पंचायत में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी तो और नाटक देख लो इसके। हम नहीं चाहते कि हमारे कार्यक्रम से किसी भी समुदाय का अपमान हो, इसलिए सर एक सेकंड रोक के मुझे ये बोलना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हमारे कार्यक्रम से किसी भी समुदाय का अपमान हो आज तक पर, चूंकि ये लाइव कार्यक्रम है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर था। आपने बोला, आपने भी माफी मांगी, मैंने भी मांगी है। हम हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस तरह के शब्दों का कभी भी किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर कोई भी नेता करता है उस पार्टी को उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सुधांशु जी, बैक टू डिबेट, जवाब दीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसी भी प्रकार की कटुता के विरोधी है, कटुता के विरोधी है, अच्छी तरह समझना चाहिए। और रही बात इसकी, वहां तो एक व्यक्ति के बारे में कहा गया था हिंदू शब्द गंदा है। सतीश जारकीहोली, कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, हिंदू HIV है, पूरी कम्युनिटी के लिए कहा जा रहा है, वायरस है, बैक्टीरिया है, एंड इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयान नहीं है साहब। क्या बात कर रहे हैं सर? इसीलिए कहता हूं ये एक तरफा प्यार बड़ा खतरनाक है साहब, सिर्फ एक तरफ से देखेंगे, दूसरी तरफ से नहीं। और मैं लास्ट में एक तरफा मोहब्बत कहा, उनको सौगात में वापस मैं एक बात मोहब्बत मिलता बताना है। चाहता हूं, थोड़ी सीरियस, कौन वोट देता जो है? मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था, मैं मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहूंगा। एक दौर था जब मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में, जिसको बैतुल हिकमत कहते थे, सेंटर ऑफ नॉलेज, जो मैंने कल बोला है कि पहले यहां से गए न्यूमेरिक्स भारत से, फिर उसके बाद अल जहूर ने उसको ले जाकर किया, फिर अल जब्र बना ने लिया, जिससे अल जबरा बना, फिर उसी ने अल ख्वारिज्म बनाया, और एल्गोरिथम अल ख्वारिज्म से बना। जो कोलंबस ने जिसने जिस मैप का यूज किया था, उसको बनाने वाला मुसलमान था अल इदरीसी। खलीफ अल मंसूर ने शुश्रुत संहिता को किया, अल शुश्रुत। और 763, कल मैं पार्लियामेंट में 17 बोल गया था, 763 में जो भारत का सूर्य सिद्धांत था, उसका ट्रांसलेशन हुआ, जिसका नाम रखा गया सिंध हिंद। इतनी नॉलेज थी उस दौर में। फिर क्या हुआ, ऐसे कट्टरपंथी दौर में गए, और सदियों के बाद इस्लाम में, आलमे इस्लाम में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ, अबुल कलाम। अगर अल ख्वारिज्म के बाद पैदा हुआ कोई अबुल कलाम, हमने उसको राष्ट्रपति बनाया, ये उसके खिलाफ खड़े हुए थे। ये किसके साथ खड़े? AI के इस दौर में हम अबुल कलाम के साथ, और ये औरंगजेब के साथ। और मजे की बात,